क्योंकि एग्जाम में जो भी स्टूडेंट जो है जो अच्छे स्टूडेंट अक्सर इसी चीज में फंसते हैं, प्लस और माइनस के चक्कर में, ठीक है। तो नहीं जान रहे हैं तो प्लस को माइनस कर दीजिएगा, माइनस को प्लस कर दीजिए, ये कॉस वाला में, ठीक है। कॉट वाला में ऐसे होगा, पर साइन और टेन में ऐसे नहीं होता, उसमें सीधा सीधा जाता है, ठीक। माइनस वाला के लिए साइन साइन आया है और प्लस वाला के कॉस आया है, बस ये ध्यान रखना। प्लस जो है ऊपर वाला दर्शाएगा, माइनस जो है नीचे वाला दर्शाएगा। 2 cos c - d / 2 * sin d - c / 2। आप अगर इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा तो अलग अलग याद करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक ही में दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि आपको वहां पे जो है ना इसका फिगर बन जाएगा, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, मतलब दोनों फॉर्मूला में ऊपर cos था नीचे sin था, और यहाँ प्लस वाला के cos था माइनस वाला के sin था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लेके आए हैं, जिसमें कि त्रिकोणमिति का सारे फार्मूला का निचोड़ है, अर्थात जो भी इजी फार्मूला है हम उसको हटा दिए हैं और जो हार्ड फार्मूला है सिर्फ हम उसी को यहाँ पे कवर किए हैं, अर्थात सारे फार्मूला का निचोड़ है ये। अगर आपको इतना सारा फार्मूला याद हो जाएगा ना जो भी आज हम बताएंगे, तो समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का आपको सारा फार्मूला याद हो गया। अगर ये सब जो फार्मूला है, ये सब हार्ड फार्मूला अगर आपको याद हो गया, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है इन्हीं सब फार्मूला में गलती करते हैं। इजी सब फार्मूला तो उसको आता है, इजी सब फार्मूला वो कभी भूलते नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो आज हम वही फार्मूला जो हार्ड है बहुत, और ये फार्मूला अगर याद कर लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला में दिक्कत नहीं होगा। और कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे ताकि त्रिकोणमिति का सवाल हल करने में आपको आसानी होगा। अब और इसको अच्छे से याद करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा प्लीज़, ताकि आपको सारे फार्मूला अच्छे से याद हो सके और कोई भी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर कुछ काम का वीडियो लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला है sin 2a। sin 2a का क्या 3 फार्मूला होता है, आपको तीनों ध्यान रखना है। तीनों मतलब कि अगर कुछ भी एग्जाम में सवाल इस तीनों से रहे तो आपको तीनों ध्यान रखना है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a * cos a, या 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a, या sin a + a भी कर सकते हैं। देखिए ये हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि अगर sin 2a का फार्मूला अगर आप भुला गए हैं तो sin a + b के फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं, यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। ऐसे आप इससे भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब एग्जाम में आपको जब सॉल्व करने के लिए आएगा तो चारों फार्मूला का sin 2a की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड फार्मूला। देखिए सेकंड फार्मूला है cos 2a, तो इसका फार्मूला है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से आपको याद रखना है कि cos का फार्मूला है तो पहले इसमें cos आया है, ठीक, उसके बाद sin आया है। और cos का अक्सर फार्मूला देखते होंगे cos वाला में तो नेगेटिव का साइन ज्यादा रहता है, मतलब माइनस का जो साइन होता है वो ज्यादा रहता है, इसलिए आप cos देख लिए तो इसमें माइनस लगा दीजिएगा। अब साइन देख लिए तो इसमें देखिए कहीं भी माइनस आपको देखने नहीं मिल रहा होगा, बस साइन आंख मूंद के साइन मिले तो उसमें प्लस लगा देना है sin 2a वाला में, और cos 2a में माइनस लगाते जाना। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, मतलब ऊपर में जो भी है माइनस है। अब देखिए cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, अगर ये वाला याद रखते हैं तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे? देखिए sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है -1 - cos स्क्वायर a, तो लेकिन ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट हटेगा तो -1 + cos स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद 2 cos जुट के -1 जो है ये हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब देखिए एक और फार्मूला 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a। देखिए ये जो है ना, इसको मान लिए p, इसको मान लिए h। अगर साइन वाला में क्या होता है p / h होता है साइन थीटा का फार्मूला, तो इसको p अगर मानते हैं 2 tan a को और h मानते हैं 1 + tan स्क्वायर a को, तो देखिए इसको ये b हो जाएगा। आप b निकालिएगा h स्क्वायर - p स्क्वायर पे, ये b निकलेगा आपका, और h तो आप यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर जानते ही हैं, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है b / h। b मतलब हो गया आधार, h मतलब कर्ण, और p मतलब होता है लंब, ठीक है। तो चलिए अगला फार्मूला की ओर चलते हैं। cot a + -b, ये जो प्लस ऊपर में देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला जो माइनस है उसको इंडिकेट करेगा, अर्थात ऊपर वाला को इंडिकेट करेगा और नीचे वाले को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो आप एक ही चीज में ऐसा याद रख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा याद रखने में, कैच करने में एग्जाम में आसानी होगा, ठीक है। आप अलग अलग याद रखते हैं cot a + b, फिर cot a - b का, आप इसी में ध्यान थोड़ा सा ट्रिक कर लीजिए कि जो ऊपर में जब प्लस था तो ऊपर में यहाँ माइनस हुआ था, यहाँ नीचे में अगर माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ था, बस यहाँ से याद हो जाएगा तो प्लस माइनस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में जो भी स्टूडेंट जो है, जो अच्छे स्टूडेंट अक्सर इसी चीज में फंसते हैं, प्लस और माइनस के चक्कर में, ठीक है। कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इस वजह से वो एग्जाम में सवाल गलती कर देते हैं, ठीक है। बहुत समय भी लगा देते हैं। अगर कोई भी सवाल एग्जाम में आपको नहीं बन रहा होगा तो उसमें समय भी तो ज्यादा किल होता है ना, तो वो सब समय को भी आपको बचाना है, ठीक। तो देखिए फार्मूला क्या है, cot a * cot b -+1 / cot b + cot a। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी में tan a + -b भी होता है, ठीक है। तो tan a + -b का हम देखिए याद बता देते हैं कि इसमें जो है ना ये वाला चीज ऊपर आ जाएगा, tan a + -tan b, और उसमें जो प्लस है प्लस ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा, उसमें मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है, ये cot वाला में ही चेंज होगा, ठीक है। तो 1 - tan a * tan b, ये फार्मूला तो अक्सर आदमी को याद होगा, बस ये फार्मूला किसी को याद नहीं रहता, इसलिए हम इस फार्मूला को स्पेशली हम मेंशन किए हैं, ठीक है। इसमें अक्सर लोग गलती भी करते हैं। tan a + -b या a + b तो लगभग स्टूडेंट को फार्मूला याद रहता है, ठीक है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड जो है सवाल भी आते रहता है, ठीक है। तो अगला फार्मूला देखते हैं। tan 2a बराबर क्या होगा 2 tan a 1 - tan स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे ये p था और यहाँ पे b था, तो tan थीटा बराबर जानते हैं p / b, h तो 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर है ये है, तो आप यहाँ से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। तो फार्मूला जो तीनों फार्मूला है आपको इजीली याद हो गया होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूला है आपको बुक में तो देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, ताकि कुछ ट्रिक्स भी बताएं आपको याद करने के लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और फार्मूला को थोड़ा ईजी वेज में हम लाए हैं। जो भी हार्ड फार्मूला जो कि स्टूडेंट से नहीं बनते हैं, हम सिर्फ उसी को लाए हैं, तो आपको याद करवा रहे हैं ताकि आप इस वीडियो पे रहें, आपको अच्छे से कुछ ट्रिक्स पता चलेगा और आसानी से कुछ क्लू से आप फार्मूला को गलती करने से बचें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए cos a + -b,
अब देखिए इसमें भी प्लस ऊपर मेंशन कर दिया, नीचे माइनस मेंशन कर दिया। देखिए कॉस में क्या बोले थे, जब प्लस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस होता है। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा, अक्सर फॉर्मुला में, मतलब सब में तो नहीं लेकिन मैक्सिमम में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आंख बंद करके जब भी अगर एग्जाम में कॉस वाला फॉर्मुला आए तो वहाँ पे कुछ उतना सोचना नहीं है। अगर नहीं जान रहे हैं तो प्लस को सीधा माइनस में कन्वर्ट कर दीजिएगा और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर जान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो नहीं जान रहे हैं तो प्लस को माइनस कर दीजिएगा, माइनस को प्लस कर दीजिए, ये कॉस वाला में, ठीक है। और कॉट वाला में भी ऐसे होगा, पर साइन और टेन में ऐसे नहीं होता, उसमें सीधा सीधा जाता है, ठीक। तो देखते हैं फॉर्मूला cos a प्लस माइनस बी, cos a इंटू cos b और माइनस प्लस sin a इंटू sin b। अब देखिए इसी में sin a प्लस माइनस b वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो इजी है, sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, और उसमें प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। प्लस वाला फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस होगा, माइनस वाला है तो नीचे माइनस होगा। तो लेकिन cos वाला में क्या होता है, देखिए उल्टा हो गया, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है sin c प्लस माइनस sin d, ठीक है। देखिए इसका होता है 2 sin c प्लस माइनस d बटा 2 इंटू cos c माइनस प्लस d बटा 2। अब इसमें देखिए कि प्लस वाला देखिए ऊपर प्लस में है और नीचे वाला देखिए माइनस माइनस में है, लेकिन जो cos वाला है ना, जिसमें cos लगा हुआ है, उसमें देखिए उल्टा हो गया है, c माइनस डी हो गया है और माइनस वाला प्लस में हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां cos दिखे वहां अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आंख बंद करके उल्टा कर दीजिएगा, साइंस को चेंज कर दीजिएगा, मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं ये cos c प्लस माइनस cos d, ठीक। तो 2 cos c प्लस डी बटा 2, जो देख रहे हैं ना, ये जो माइनस वाला के लिए साइन आया है और प्लस वाला के लिए कॉस आया है, बस ये ध्यान रखना। प्लस जो है वो ऊपर वाला को दर्शाएगा, माइनस जो है नीचे वाला को दर्शाएगा। 2 cos c माइनस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2। आप अगर इस तरह से फॉर्मुला को याद रखिएगा ना तो अलग अलग याद करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक ही में दोनों फॉर्मुला याद कर लीजिएगा और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे जो है ना इसका फिगर बन जाएगा, नहीं ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, मतलब दोनों फॉर्मुला में ऊपर कॉस था नीचे साइन था, और यहाँ प्लस वाला के लिए कॉस था, माइनस वाला के लिए साइन था। तो ये फॉर्मुला का आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको हम रंग भी दिए हैं, ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आदमी अक्सर लोग गलती करेंगे। आप देख सकते हैं प्लस था तो यहाँ प्लस है, कॉस वाला में भी यहाँ माइनस था तो उसका साइन चेंज हो गया, मतलब कॉस था तो कॉसे रहा, और अगर माइनस यहाँ लगा दिए तो उसका देखिए साइन चेंज हो गया, मतलब कॉस साइन बन गया। तो बस ये सब क्लू को पकड़ना है कि कॉस वाला में अगर प्लस था तो कॉसे को रखा, ठीक है, और माइनस था तो उसको साइन चेंज करके यहाँ पे साइन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस है तो सी माइनस डी बटा 2। अब इसमें देखिए माइनस था, साइन चेंज हुआ, तो यहाँ पे साइन चेंज होने के बाद साइन डी माइनस सी बटा 2। आखिर कहने का मतलब है कि डी भी पलट गया और सी इधर आ गया, या इसको माइनस सी माइनस, या इसको माइनस साइन सी माइनस डी बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आगे में माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, क्या कि इसको अगर इधर कीजिएगा तो इधर माइनस आएगा, ठीक। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला देखिए 3 sin a माइनस 4 sin q a। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत सवाल आते हैं, पर स्टूडेंट जो है फॉर्मूला की वजह से सवाल गलती करते हैं, या इस फॉर्मूला को अगर एग्जाम में थोड़ा से भूल भी गए तो आप ये फॉर्मूला आपको याद होगा अगर sin a प्लस b पे, तो उस पर आप निकाल सकते हैं। देखिए sin 2a प्लस a कर दीजिएगा और उस पर सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, मतलब जब सॉल्व कीजिएगा तो यही फॉर्मूला आएगा। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम मतलब याद नहीं है तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। तो ये सब थोड़ी बहुत ट्रिक्स और जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखें, तो आपको फॉर्मूला से कोई सवाल नहीं छूटेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है cos 3a तो माइनस 3 cos a प्लस cos 4 cos q a। देखिए इसको प्लस 4 cos q में साइड में लिख सकते हैं, पर क्यों नहीं लिखे, बस क्योंकि आपको ये दोनों सेम लगे, ताकि आपको दोनों एक साथ याद करने में आसानी हो। ये नहीं कि दोनों को अलग अलग याद करना पड़े, तब आपको लगेगा बाप रे कितना फॉर्मूला है। बस आप जो है थोड़ा बहुत क्लू पकड़ के आप एक ही फॉर्मूला को सेम बना के फॉर्मूला को आप कम कर सकते हैं, और ट्रिक्स और टिप्स के अनुसार आप अच्छा आसानी से याद कर सकते हो कोई फॉर्मूला, और कंफ्यूजन के बिना। क्योंकि देखिए इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो आप सीधे समझिएगा sin 3a था तो यहाँ 3 sin a माइनस 4 sin q a, अब cos q आया तो बस साइन चेंज, आपको तो बताए थे कि cos में साइन उल्टा हो जाता है, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, बस वही तो करना है और क्या करना है। हो गया फॉर्मूला, एगो याद है दोनों याद हो गया, मतलब एगो याद करना है बस, उसके अलावा दोनों याद हो गया। हमको अलग अलग से दोनों याद नहीं करना है, समझो बात को। तो चलिए अब आगे देखते हैं, tan 3a का देखते हैं। देखिए इसको हम देखिए ग्रीन रंग से रंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में अक्सर आदमी गलती करता है। ये दोनों तो आपको याद हो जाएगा, बट इसी से आप ये नहीं याद कर सकते हैं क्योंकि नीचे में भी है, इसमें ऊपर वाला तो याद हो जाएगा। देखिए tan 3a 3 tan a माइनस 10 q है, और नीचे देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला याद रहने के बावजूद ये फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते हैं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए तो ये सब निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऊपर में तो सेम ही है 3 tan a माइनस 10 q है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो ये भी पूछते हैं अक्सर, इस टाइप से डायरेक्ट सवाल रहते हैं, तो आप इसको sin a प्लस b का फॉर्मूला से तोड़िएगा, फिर उसको गुना कीजिएगा sin a माइनस b का फॉर्मूला से, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अब कॉस में है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ भी कॉस देख लिए, तब देखिए यहाँ भी चेंज हुआ है, मतलब कॉस स्क्वायर बी पट्टी आ गया है, कॉस स्क्वायर ऊपर पट्टी आ गया। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब साइन चेंज हुआ है, यहाँ माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया है, तब ना ये कॉस स्क्वायर बी प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर माइनस में हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कॉस में अक्सर जगह के निगेटिव साइन आ रहा है, बस ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है आपको, ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉस में जाइएगा तो ये वाला चेंज कर दीजिएगा, पर ये नहीं कीजिएगा। फिर सेकंड वाला में क्या है, इस ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसमें क्या कीजिएगा, ये वाला चेंज नहीं कीजिएगा, ये वाला कर दीजिएगा, मतलब उल्टा उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है।
या इससे भी आप ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो इससे तो ये फॉर्मूला आसानी से निकाल लीजिएगा। अरे कॉस स्क्वायर ए को बोल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको बोल दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यही फॉर्मूला आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे ये भी निकाल लेना है, ठीक है। दोनों को याद करने का जरूरत है ही नहीं, बस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं साइन ए प्लस बी पे। इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बी प्लस सी को बी मान लीजिए, और उस पर सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। लेकिन सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में कितना समय मरेगा आपको पता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद रख लेना है। ऐसे ही इस फॉर्मूला पे सवाल बहुत कम ही आता है। थोड़ा सा अगर मेंस एग्जाम में कोई भी चीज़ का, जैसे रेलवे का मेंस एग्जाम में, पीटी नहीं बात कर रहे हैं, मेंस का बात कर रहे हैं। थोड़ा मेंस में हार्ड सवाल पूछते हैं, तो मेंस में ये सब डाल सकते हैं, जैसे सीजीएल का मेंस हो गया, तो वो सब में ये सब फॉर्मूला से सवाल डाल सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब। पीटी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली फॉर्मूला भी याद करके चला जाएगा तो हो जाएगा काम। पर मेंस का तैयारी, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एकदम सारे फॉर्मूला को कवर करके जाना, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी, ठीक। अब देखिए इसका क्या हुआ फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब देखिए एक चीज़ देखिए, आपको क्या करना है फॉर्मूला को याद करने के लिए, पहले साइन ए लिख लेना है, फिर प्लस कर देना स्पेस देके, फिर साइन बी लिख लेना है, फिर प्लस कर देना स्पेस देके, फिर साइन सी लिख देना, अब फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लिख देना। बस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, इतना लिख देना। बस जो बचा कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, मतलब जो साइन सी के अलावा बचा, मतलब सी हो गया है ना, तो ए और बी बचा हुआ है, तो उस तरह से कॉस में जोड़ दीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा आपको। बस आपको सिंपली ये इतना रखना है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन ए था स्पेस प्लस साइन बी स्पेस प्लस साइन सी माइनस साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी। बस स्पेस की जगह आपको ध्यान रखना है, ये चीज लिख देना, आपको आराम से याद हो जाएगा। एक दो सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और जल्दी भूलिएगा भी नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। इस टाइप पे भी आप सवाल एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पे, पर समय तो बहुत किल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं, अगर इस सेक बी ये साइड आ गया तो 1 बटा सेक बी हो जाएगा, तो 1 बटा सेक बी बराबर कॉस बी, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। साइन कॉसेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। ये आप कैसे पता कीजिएगा कि उल्टा होता है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी, मतलब कर्ण बटा लंब, तो उल्टा हुआ ना। उसी तरह से सब कॉस बी इसी तरह उल्टा होता है, अति सेक का, और टेन कॉट का उल्टा होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो कॉट हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा, और कॉस में भी वही होगा, बी बटा एच तो एच बटा बी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। या ए प्लस बी अगर 90 डिग्री दिखे तो साइन ए बराबर कॉस बी, या टेन ए बराबर कॉट बी, बस इसको ध्यान रखना। या इसको ये पट्टी लाइएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, मतलब ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला पार्ट था, इसमें इतना ही फॉर्मूला कवर किए हैं, ठीक है। अब अगले पार्ट में जो भी बाकी फॉर्मूला होगा देखते हैं नीचे में भी कितना बाकी फॉर्मूला है, सब कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स से आपको कॉन्सेप्ट देके अच्छे से याद करवा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम तुरंत ही लाने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बचा कुछ फॉर्मूला आपको सारा याद करवा देंगे। देखिए आप इजी फॉर्मूला तो बुक से भी याद कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देते, तो आप क्यों मेरा वीडियो देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्त। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।